हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले 15 साल की लड़कियां। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को और आज उनके लिए प्रधानमंत्री ने ये वीडियो जो बना करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और उसके बाद लड़की की नाम नहीं बताया गया, मगर खास करके उन लड़कियों के लिए वीडियोज बनाए और उन बच्चों के लिए वीडियोज बनाए जो कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए थे प्रोटेस्ट के दौरान, और उसके बाद तरह तरह की वीडियोज पोस्ट किए थे और वायरल भी गया था। आखिर ऐसे तत्व के व्यक्ति आते कहां से हैं? आखिर इनके साथ कौन है? आखिर इनको मात्र 15 साल की उम्र में इतनी नॉलेज और इस प्रकार की लैंग्वेज की इस्तेमाल कैसे करते हैं? आइए आज हम उन्हीं पे बातें करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आप सबको भी पता होगा कि अपना एक अलग ही रूप पूरे विश्व में छोड़ा और अपना अलग ही छाप दिखाया है, अपना अलग ही हुनर और काम करने का अंदाज पूरी दुनिया को सिखाया है। ये उन्होंने काम करने की अंदाज को लोहा मनवाया है। मगर हमारे देश की जेनजी, जिसको जेनजी कहते हैं, पहली दफ़ा आपको बता दें कि जेनजी वो होते हैं जो कि आपको बता दें कि 25 साल से नीचे होते हैं, उनको जेनजी कहा जाता है। और ये जेनजी इस प्रकार से इस बार 2026 में बीते दिन प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और 20 तारीख को इस प्रकार से हुल्लड़बाजी हुआ था कि मानो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज होने वाला है। और हुआ भी। ये होने वाला को शब्द को आप छोड़ दीजिए और देखने को बहुत कुछ मिला होगा आपको भी और हमें भी। और सोशल मीडिया पे तमाम तरह तरह की वीडियोज वायरल होती रहती है और उसके बाद इन लड़कियों सब की वीडियोज वायरल हुआ था और साथ ही लड़कों का भी। मगर सबसे बड़ी बात अब आती है, क्या कानून प्रक्रिया इन पे क्या होगी? पहले आप नरेंद्र मोदी का ये वीडियोज आप देख लीजिए, उसके बाद हम उन लड़कियों की बातें करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप। आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से विनम्र भाषा में और किस प्रकार से माफी का जो शब्द होता है उन चीज़ों को इस्तेमाल किया। उसके बाद और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम ऐसे किसी भी छात्र या कोई भी हमारे देश के नागरिक पे किसी भी प्रकार की अगर कानून प्रक्रिया होती है तो वो निडर रहें। हम माने की गलतियां होती है और बचपन में ही गलती होती है और बड़े में तो शायद जानबूझकर किया जाता है। अब आइए बातें करते हैं कि उन लड़कियों की। हाँ, वही लड़कियां जिनकी वीडियोज आपने खूब और अच्छे तरीके से देखा होगा। शायद आपने उन वीडियोज को लाइक भी किया होगा, शायद उन वीडियो पे आप कमेंट भी किए होंगे, शायद उस वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ शेयर भी किए होंगे जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को तरह तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हाँ, वही लड़कियों की आज नरेंद्र मोदी खुल के नहीं बोले, मगर आप सोशल मीडिया की अकाउंट खोल कर देख लीजिए। आज अगर नरेंद्र मोदी ने ये वीडियोज पोस्ट किया है तो उन्हीं को लेकर के किया है। आप गूगल खोल के देख सकते हैं। और इस प्रकार से शब्द कहाँ से आया है? हालांकि उन लड़कियों ने माफ़ी मांगी है और उन लड़कियों ने ये कबूल किया है वीडियो में कि हमें पैसे दिए गए थे इस प्रकार से बोलने के लिए, तब जाकर के हम इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल किए थे और अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, और उन्होंने देश की तमाम जनता से माफ़ी मांगे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया का ज़माना है और डिजिटल का ज़माना है और इस डिजिटल युग में कब कहाँ
किसकी वीडियोज और किन की जुबान पे क्या बसता है कहना मुश्किल है। अगर आप किसी भी प्रकार की शब्द का इस्तेमाल करते हैं या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें कि साइबर क्राइम के अंतर्गत वो आती और कानूनी अपराध होता है। और कानूनी अपराध इस प्रकार से होता है कि उनमें सजाएं कई बार देखा गया है कि लंबी सजाएं 6 साल का भी होता है। मगर अब आते हैं कि या नाबालिग और बालिग में क्या अंतर होता है। अगर नाबालिग की जुबान से ये शब्द निकला, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उनके साथ 2 शब्द का इस्तेमाल, उनके साथ 2 कानून बनाया जाता है। या उन्हें सजा दिया जाता है तो उन्हें नाबालिग के हिसाब से ही दिया जाता है, और उनके साथ क्या हुआ है, किस दबाव में उन्होंने ये बोला है, उस चीज़ को प्रशासन हमेशा और सरकार उस पर नज़र बनाए रखता है। अब आते हैं समाज पे। क्या इस प्रकार की समाज गतिविधियां और संस्कार हमारे नवयुवक और जिसको आप जन जी कहते हैं उनको देती है? तो शायद आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसी शब्द और ऐसी संस्कार किसी को नहीं दिया जाता है। तो आखिर ऐसे संस्कार के व्यक्ति आते कहाँ से हैं? तो आपको बता दें कि मात्र कुछ चंद फॉलोवर और कुछ चंद पैसों के लिए ऐसे व्यक्ति उभर के आते हैं। हाँ, और उनके साथ वही होता है। और समाज की अगर नज़रों से देखा जाए तो ये सरासर गलत है। समाज इस पे खुलकर भले ही ना बोले, मगर समाज कमेंट में आकर गरिया के जाता है। शायद आपने वो वीडियोज और वो पोस्ट आपने खूब सराखे होंगे और देखे भी होंगे, और कमेंट शायद आपने भी किया होगा। उनको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबू इस प्रकार से नहीं बोला जाता है, मगर वो उस समय वीडियोज बनाते वक्त और वीडियो पोस्ट करने वक्त वो किसी और ही उमंग में रहते हैं, तो शायद समाज की कोई बात नहीं मानी जाती है। मगर इस प्रकार से अगर भी किसी भी तरह की वीडियोज या किसी भी शब्द का इस्तेमाल होता है तो समाज पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। शायद आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा और कॉलेज मात्र समाज से चलता है। समाज जिस प्रकार से चलते हैं उसी प्रकार से शिक्षा चलता है, मगर समाज अगर चाहे तो शिक्षा की रणनीति बदल सकता है और कॉलेज की रणनीति को चेंज कर सकता है। आपने शायद पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको हम याद दिला दें कि 10वीं कक्षा में ये है, वो भी हिंदी और संस्कृत में। क्या कोई समाज इस प्रकार से चाहेंगे कि हमारी बहन बेटियां, या आप ही चाहेंगे क्या हमारी बहन बेटियां या भाई बेटा या भतीजा कोई भी इस प्रकार से और शब्द का इस्तेमाल करे और अपने अंग प्रदर्शन करे और उसके बाद लाखों की भीड़ में जा कर के इस प्रकार का व्यवहार करे? क्या आप चाहेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियां अंग प्रदर्शन करें? तो शायद आप कहेंगे नहीं। क्या आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां, आपकी बहन बेटियां, हमारे समाज की बहन बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहन के इस प्रकार से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करें, उसके बाद लाखों की संख्या और लाखों की भीड़ में जाके वीडियोज बनाए और किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को गाली गलौज करें? तो आप शायद कहेंगे नहीं, आप इस चीज़ को पहले पीरियड में नकारेंगे। तो आखिर ऐसा मानसिकता आती कहाँ से है? आप नहीं चाहेंगे कि हमारी बहन बेटियां या कोई भी व्यक्ति हो इस प्रकार से लैंग्वेज की इस्तेमाल करे। एक उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अच्छे कॉलेज और अच्छे शिक्षा के पीछे भागता है ताकि हमारी बेटे हमारी बेटियां अच्छे संस्कार की व्यक्ति बने। मगर आखिर इन सब लड़कियां और इन सब लड़कों में कहां से ऐसे संस्कार आया जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज और अशब्द का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? तो शायद आप कहेंगे इनकी मानसिकता थोड़ी खराब है। तो सत्य है, इनकी मानसिकता खराब है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप ऐसे चाहेंगे? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप कमेंट में शायद मुझे पूरी विश्वास और पूर्ण विश्वास है कि आप लिखेंगे नहीं, हम ऐसे समाज को ठोकर मारते हैं। अगर इस प्रकार से अगर रही तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, जरा इसको भी सोच कर देख लीजिए। आने वाले भविष्य की पूरी
जियोग्राफी बदल जाएगी, भूगोल सहित बदल जाएगा, हर एक चीज़ का सिस्टम बदल जाएगा। जिस प्रकार से हाँ, ये बात सही है कि मॉडल कल्चर के पीछे हमारे समाज, हमारे नवयुवक भाग रहे हैं, मगर आप याद रखिए कि आप एक संस्कारी व्यक्ति के खानदान से उभर के आए हैं, तो थोड़ा वो मान और मर्यादा को बनाए रखना भी पड़ता है। आप भले ही पढ़ लीजिए, इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ लीजिए, मगर आप अंग्रेज मत बनिए, ये मेरी आपसे विनती है। शायद आप मेरे वीडियो में आके आप हमें गरियाने वाले हैं, हमें पता है, मगर याद रखिए ये समाज आपको अच्छी नहीं कह रही। अब आप कहेंगे कि समाज तो हमें रोटी तो नहीं दे रही है, मगर याद रखिए कि ये समाज आपको शिक्षा दे रहा है और उसके बाद आपकी पेट भर रहा है। यही समाज आपका पेट भर रहा है और आपको शिक्षा दे रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समाज तो हमें रोटियां नहीं दे रही है? हाँ, दे रही है। शायद आपकी सोच थोड़ी छोटी है। आप समाज के बारे में सोच कर देखिए। एक उदाहरण और छोटा सा ले लीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आपने देखा होगा कि डोनेट के थ्रू पैसा इकट्ठा किया जाता है, यानी कि चंदा लगा करके। वो चंदा कौन देने वाला है? हमारे समाज की व्यक्ति ही देते हैं। तो फिर आपके साथ समाज क्यों नहीं खड़ा है? अगर आपके पास मान लेते हैं कि लाखों की संख्या में फॉलोवर है, तो वो भी हमारे समाज से आते हैं, तो आप हमारे समाज को दूषित मत करिए। हाँ, ये बात सही है कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप अपनी निजी जिंदगी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर याद रखिए आप किसी की माँ बहन को गरिया नहीं सकते, ये अपराध है। शुक्र मनाइए कि आप नाबालिग हैं, अन्यथा आपके साथ क्या होता वो आपको पता है। जिस प्रकार से अभी तरह तरह की वीडियोज बाहर आ रही है, कई व्यक्तियां तो माफ़ी मांग रहे और कई व्यक्ति का तो घर ही खाली हो चुका और कई व्यक्ति घर छोड़ के पूरी फैमिली के साथ फरार है। किनके वजह से? मात्र वो उन बच्चों की वजह से उनकी फैमिली आज परेशानी में पड़ा हुआ है। आपने सीजेपी के प्रोटेस्ट में समर्थन जरूर किया, मगर आपने ये सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। बाल मोदी आप बड़े शान से कहें, नरेंद्र मोदी बड़े शान से आप कहें, मगर आपने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। आपके दिमाग में इस प्रकार की शब्द और इस प्रकार की अभद्र भाषा आई कहाँ से, ये तो आप ही जाने। वीडियो जो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलते हैं आपसे। अगर आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की आपकी इस पे कोई भी संकोच हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। हर एक व्यक्ति का हम कमेंट पढ़ते हैं और उनको रिप्लाई दे, भरसक प्रयास करते हैं कि हमें उनका मैसेज का रिप्लाई दे। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको ये वादा करना पड़ेगा कि बहुत जल्द हमारे चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी पॉडकास्ट और बहुत बड़े बड़े चीज़ आने वाले हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे चीज़ देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।